योगी जी और मोदी जी की जीत है, महेश जी की जीत नहीं, योगी जी और मोदी जी की जीत है यहाँ से। पहले सेफ्टी नहीं थी, सिक्योरिटी नहीं थी एज अ वुमेन्स, तो बहुत वर्कआउट किया है उस पे उन्होंने, तो बहुत अच्छा लगता है, अच्छी एनवायरनमेंट है काम करने के लिए। सबके माइंड में ये है कमल, कमल खिलेगा, कैंडिडेट कोई भी हो, किसी को भी खड़ा कर दो, जरूरी डॉक्टर महेश शर्मा जी ही खड़े हो, कोई भी बंदा खड़ा करोगे आप, कमल खिलना है बस खाली। तो 10 साल में गौतम बुद्ध नगर में बहुत विकास हुआ है। आप जेवर एयरपोर्ट का देख लें, औद्योगिक विकास देख लें, यहाँ 25,000 से ज्यादा तो उद्योग लग चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका गेम्स ऑफ गद्दी में। गेम्स ऑफ गद्दी में आज बात होगी एनसीआर की सबसे हॉट सीट गौतम बुद्ध नगर की। 2009 में बनी इस सीट पर पिछले 2 बार से बीजेपी के सांसद है। क्या इस बार भी इस सीट पर बीजेपी अपना परचम लहराएगी? क्या है इस सीट का समीकरण और क्या है यहाँ के मुद्दे, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। तो चलिए रिपोर्ट दिखाएं, उससे पहले आपको दिखा देते हैं गौतम बुद्ध नगर सीट से डॉक्टर महेश शर्मा है सांसद, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट भी हैं। गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा, जिन्होंने तीसरी बार इन्हें बीजेपी ने मैदान में उतारा। महेश शर्मा एक बार फिर चुनावी मैदान में है। नोएडा की जनता से अपील कर रहे हैं कि मौजूदा सांसद को जीत दिलाई जाए, ये बीजेपी की ओर से अपील की जा रही है। दिखा रहे हैं आपको इसी पर एक रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर की वीवीआईपी सीट गौतम बुद्ध नगर। हाईटेक लोकसभा के नाम से मशहूर गौतम बुद्ध नगर की सबसे ज्यादा आबादी नोएडा में रहती है। 2009 में गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट अस्तित्व में आई। दिल्ली से सटी यूपी की हाईटेक सीट पर बीजेपी 2 बार परचम लहरा चुकी है, तो वहीं बीएसपी ने एक बार इस सीट पर कब्जा जमाया है। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट दिल्ली से सटी हुई है और यूपी का शो विंडो है, जिसको हम नोएडा के नाम से जानते हैं। यहां पर लगातार 2 बार से सांसद डॉक्टर महेश शर्मा तीसरी बार चुनावी मैदान में है। इस लोकसभा सीट में 5 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें नोएडा, जेवर, दादरी, खुर्जा, सिकंदराबाद। खास बात यह है कि इस लोकसभा की सभी विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। अगर नोएडा विधानसभा की बात करें तो ये सीट बीजेपी का अभेद्य किला बन चुकी है। जानकारों की माने तो इस बार लोकसभा चुनाव में यहाँ बीजेपी का पलड़ा भारी है। यह सीट बहुत महत्वपूर्ण सीट होती जा रही है। औद्योगिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लेकर के कुछ प्रमुख पार्टियां दावा कर रही है कि यहाँ पर हमने बहुत विकास किया और वो मुद्दा चल भी रहा है। यहाँ एक मुद्दा है फ्लैट वायर्स की और एक मुद्दा है किसानों की। 2 मुद्दे हैं जिसपे हर पार्टी अपना अपना चुनाव केंद्रित कर रही है। बीजेपी ने जिस तरह से दलित वोट पर पकड़ बनाई है, जिसे अनाज वितरण समझ लीजिए या जो सामाजिक से या आवास सुविधा है, उससे भी बसपा का कैडर कमजोर हुआ है। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर चुनावी जंग 15 उम्मीदवारों के बीच होगी, लेकिन मुकाबला बीजेपी, एसपी और बीएसपी के बीच है। बीजेपी की ओर से डॉक्टर महेश शर्मा को बीजेपी ने तीसरी बार मैदान में उतारा है। डॉक्टर महेश शर्मा 2 बार से सांसद रहे। लगातार बढ़ रहे वोट प्रतिशत के कारण बीजेपी ने एक बार फिर उन्हें मौका दिया है। वहीं कांग्रेस और एसपी गठबंधन के प्रत्याशी सुरेंद्र नागर भी दमखम दिखा रहे हैं, जबकि बीएसपी की ओर से राजेंद्र सिंह सोलंकी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। व्यक्तिगत छवि पर ही चुनाव है और उसमें जो सबसे बड़ी छवि है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। ये इलेक्शन पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैट्रिक को लेकर लोगों के जहन में है। और दूसरा जो सबसे बड़ा चेहरा है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। सभी लोगों ने देखा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने से पहले लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत वर्स्ट थी, उसको उन्होंने प्राथमिकता से लेकर बहुत अच्छे से सुधारा है। वही जानकार बताते हैं कि गौतम बुद्ध नगर में विकास के नाम पर वोटिंग होगी, क्योंकि इस सीट की जनता भी काफी हाई प्रोफाइल है। ये सीट नई दिल्ली की लोकसभा क्षेत्र के बाद दूसरी ऐसी सीट है जहां पर सबसे ज्यादा वीवीआईपी कैंडिडेट्स हैं।
यहाँ पर गवर्नर, कैबिनेट मंत्री समेत उपराष्ट्रपति तमाम लोग यहाँ पर रहते हैं। गौतम बुद्ध नगर में कानून व्यवस्था पहले सबसे बड़ा मुद्दा था, लेकिन योगी सरकार के आने के बाद इस सीट पर पुलिस कमिश्नरेट लागू किया, जिसके बाद कानून व्यवस्था में काफी सुधार देखने को मिला। वहीं अगर नोएडा में मुद्दों की बात करें तो बायर्स और बिल्डर्स और रजिस्ट्री की बड़ी समस्या थी, जिसे सीएम योगी ने सुलझा दिया है। वहीं अगर विकास की बात करें तो 2017 के बाद सीएम योगी और डबल इंजन की सरकार ने इस क्षेत्र में कई विकास की परियोजनाएं दी। फिलहाल गौतम बुद्ध नगर सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होने हैं, जिसके नतीजे 4 जून को आएंगे। न्यूज़ 18 के लिए गौतम बुद्ध नगर से हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। – 2024 में मुख्य मुकाबला बीजेपी, एसपी और बीएसपी के बीच है। डॉक्टर महेश शर्मा जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं और उनके मुकाबले में महेंद्र नागर जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के ज्वाइंट कैंडिडेट हैं, तो राजेंद्र सिंह बीएसपी की ओर से चुनाव मैदान में है। तो यह त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। गौतम बुद्ध नगर की विधानसभाओं की अब बात कर लेते हैं। 5 विधानसभा इस लोकसभा क्षेत्र में और 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। नोएडा, जेवर, दादरे, खुर्जा और सिकंदराबाद, ये 5 विधानसभा है और 2022 के विधानसभा चुनाव में 5 पर बीजेपी ने जीत हासिल की, यानी कि 5 जगहों पर कमल खिला। 2019 के नतीजों की बात कर लें। गौतम बुद्ध नगर में 2019 में क्या हुआ था? डॉक्टर महेश शर्मा बीजेपी की ओर से कैंडिडेट थे, 2,60,502 वोट उन्हें मिले। सतवीर सिंह जो बीएसपी के कैंडिडेट थे 62,442 और अरविंद सिंह जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट थे, तब बीएसपी और कांग्रेस अलग अलग, कांग्रेस के को वोट मिले थे 20,796 और बीएसपी और एसपी एक साथ चुनाव मैदान में 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान थी। तब भी महेश शर्मा ने बड़े वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी और इस बार तीसरी बार चुनाव मैदान में है। 2014 की तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। 2014 में भी महेश शर्मा ही बीजेपी के कैंडिडेट थे और जीते थे। 1,81,681 वोट पड़े थे इन्हें, यानी कि 2019 में उन्हें और ज्यादा वोट मिले। नरेंद्र भाटी समाजवादी पार्टी की ओर से 32,205 और सतीश कुमार बीएसपी की ओर से 26,337 वोट इन्हें मिले थे। इन दोनों को अगर जोड़ भी दे तो महेश शर्मा को ज्यादा वोट मिले थे इन दोनों को जोड़ने के बाद भी। चलिए आपको दिखाते हैं पॉलिटिकल रिएक्शन क्या है 2024 में इस लोकसभा सीट पर जीत को लेकर। को विकसित बनाने का संकल्प है हमारे प्रधानमंत्री जी का और आप देख रहे हैं कितना जोश है लोगों के अंदर। तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को देश का प्रधानमंत्री देखने का, और मैं समझता हूं हमारा मार्ग एक ही मार्ग है, विकास के मार्ग पर, जाति धर्म से दूर हटकर विकास के मार्ग पर देश। पक्ष के पास कुछ कहने को मुद्दा ही नहीं। आप कोई एक मुद्दा तो बताएं जिसके पेशेवर किसानों के मुद्दे अगर हल किए तो हम नहीं किए। किसान सम्मान निधि से लेके यूरिया, नीम कोटेड यूरिया से लेके एमएसपी बढ़ाने के काम से सब हम ही लोगों ने किए। फसल बीमा हम ही लोग लाए हैं। टक्कर हमारी किसी से नहीं है, टक्कर हमारी किसी से नहीं है। अगर थोड़ी बहुत को टक्कर है तो भाजपा है, लेकिन भाजपा को जैसा हम घूम रहे हैं तो हमें बड़ा जन समर्थन मिल रहा है। हम आने वाले 4 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे आपको पता चलेगा कि सपा और पीडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन का जो कैंडिडेट है तो काफी मार्जिन से जीतेगा। देखिए जो मुद्दा जो है स्थानीय है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जो विकास 4 बार के मुख्यमंत्री रहने के बाद मायावती जी ने किया, वो वर्तमान एमपी ने उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की। तो बीएसपी उम्मीदवार कह रहे हैं मुद्दा स्थानीय है, एसपी कह रहे हैं कि परिवर्तन का मन जनता ने बना लिया है और बीजेपी उम्मीदवार का कहना है कि एक बार फिर उन्हीं की जीत होगी। गौतम बुद्ध नगर में अब वोटर्स की बात कर लेते हैं। पूरे लोकसभा क्षेत्र में कितने मतदाता हैं और अगर हम विधानसभा वार जाएं तो कितने मतदाता हैं, ये हम आपको दिखा देते हैं। कुल मतदाता की संख्या है 26,20,040। नोएडा में 7,59,418, दादरी में 7,04,502 वोटर्स हैं। वहीं जेवर में 3,67,046 वोटर हैं, जबकि खुर्जा में 3,91,574 और सिकंदराबाद में 3,97,500 वोटर्स हैं। इस तरह से कुल वोटर्स की संख्या 26,20,040 है पूरे गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में। अब चलिए बात कर लेते हैं कि लोग मुद्दों को लेकर क्या बात कर रहे हैं। जी हाँ, गौतम बुद्ध नगर के मुद्दों को अगर हम देख लें तो बिल्डर बायर समस्या,
रजिस्ट्री की समस्या, किसानों के निस्तारण, प्रदूषण की समस्या और जाम की समस्या, ये स्थानीय मुद्दे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान ये मुद्दे कितने कारगर साबित हो रहे हैं, ये देखने वाली बात है। बीजेपी को इस बात का भरोसा है कि बिल्डर्स बाय समस्या, उस समस्या का सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने रेरा के जरिए समाधान निकाल लिया है और इसका फायदा बीजेपी को ही मिलने वाला है। गौतम बुद्ध नगर में अब विकास की बात कर लेते हैं। रजिस्ट्री की समस्या दूर हो गई है, ये सरकार का दावा है। कंपनियों का निवेश बढ़ा है और नोएडा को मैन्युफैक्चरिंग हब और विस्तार किया जा रहा है, ये भी सरकार का दावा है। फिल्म सिटी निर्माण को एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार रख रही है। वहीं जेवर एयरपोर्ट, जो कि पूरे एशिया में एक बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है, उसे भी अपनी उपलब्धि के तौर पर मौजूदा सरकार डबल इंजन की सरकार दिखा रही है। अब जान लेते हैं कि जनता का क्या कहना है, जनता की जुबान। क्या माहौल है गौतम बुद्ध नगर में? माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। महेश जी चौथी बार यहाँ से जीतेंगे, बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। सब माहौल महेश जी के पक्ष में जा रहा है। योगी जी और मोदी जी की जीत है, महेश जी की जीत नहीं, योगी जी और मोदी जी की जीत है यहाँ से। वजह क्या मानते हैं? महेश शर्मा को लेकर तमाम लोग आश्वस्त हैं, पार्टी के कार्यकर्ता आश्वस्त है, वजह क्या मानते हैं? पार्टी के काम जो उन्होंने अभी तक किए हैं, इस वजह से उनकी जीत हो रही है। सामने कोई है नहीं, सीधी सी बात है। मुख्य वजह यही है कि सपा बसपा मजबूत नहीं है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। मोदी योगी के नाम पे वोट पड़ रहा है, ये सबसे मेन मुद्दा है। महेश शर्मा जी की जीत का कारण यही बनेगा। अदरवाइज क्षेत्र में आप जाएं, देहात में अगर आप लोग जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा विरोध भी देखने को मिलता है। कुछ उनके स्थानीय मुद्दे हैं, कुछ उनके मुआवजे के मुद्दे हैं, बहुत सारे कारण हैं, तो उनका वहाँ विरोध देखने को मिलता है। कुछ विरोध देखने को मिल रहा है, लेकिन जीत आप जैसे आश्वस्त हैं, लग रहा है कि जीत जाएंगे इस बार भी। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट, और रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। हमारे साथ महिला शक्ति भी इनसे बातचीत करते हैं। मैम, कैसे देख रही है इस बार के चुनाव को आप? चुनाव तो योगी जी के हित में ही डालेंगे हम, और उसमें महेश शर्मा जी हैं तो वेल एंड गुड, बट जो वोट्स डल रहे हैं वो बीजेपी को डल रहे हैं, योगी जी के काम को डल रहे हैं, जो उन्होंने एफर्ट किया है यूपी को इतना ऊपर लेके जाने का। एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर मैं कहूँगी, पहले सेफ्टी नहीं थी, सिक्योरिटी नहीं थी एज अ वुमेन्स, तो बहुत वर्कआउट किया है उस पर उन्होंने, तो बहुत अच्छा लगता है, अच्छी एनवायरनमेंट है काम करने के लिए। सवाल लगातार महिलाओं से पूछा जाता है, सुरक्षित महसूस करते हैं पिछली बार से और इस बार के कंपैरिजन में, आप कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं, तभी तो कह रहे हैं कि योगी जी को ही हम वोट करेंगे, उन्हीं के साथ हैं हम लोग, महेश शर्मा जी के साथ हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री, उनके नाम पर वोट पड़ रहे हैं इस बार? जी, केवल उन्हीं के नाम वोट पड़ रहे हैं, बाकी तो जो जैसे हैं काम चल रहा हो ठीक है। जैसे मोदी जी के नाम पे ही वोट पड़ा है और आगे भी पड़ेगा। बाकी सबके माइंड में ये है, कमल खिलेगा। कैंडिडेट कोई भी हो, किसी को भी खड़ा कर दो, जरूरी नहीं डॉक्टर महेश शर्मा जी ही खड़े हों, कोई भी बंदा खड़ा करोगे आप, कमल खिलना है बस, खाली मेन माइंड सेट है, कमल खिलाना है। बीजेपी और कमल दोनों एक ही चीज है, और मेरा भी यही ख्याल है कि इस बार क्या अगली बार भी बीजेपी ही जीतेगी और कमल पे ही वोट लगेगा। हमने तो अगली बार की भी तैयारी कर ली। जी बिल्कुल, जिस तरीके से योगी जी कर रहे हैं सारी डेवलपमेंट, और जो उनका एटीट्यूड है बिजनेस को देखने का, सेफ्टी सिक्योरिटी को देखने का, डिपार्टमेंट्स का टर्न अराउंड टाइम बहुत कम हो गया है। आप किसी भी चीज के लिए अगर किसी डिपार्टमेंट में कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो बहुत तेजी से सुनाई हो रही है, और मेरा ख्याल है कि जीतने के लिए ये सब चीजें होनी जरूरी है। पब्लिक को आपको सुनना चाहिए, लोगों की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस करना चाहिए, तो ये सब चीजें वो कर रहे हैं, और महेश शर्मा जी को इसका बेनिफिट मिलेगा कि उनके चीफ मिनिस्टर बहुत अच्छे हैं। तो 10 साल में इस गौतम बुद्ध नगर में बहुत विकास हुआ है। आप जेवर एयरपोर्ट का देख लें, औद्योगिक विकास देख लें, यहाँ 25,000 से ज्यादा तो उद्योग लग चुके हैं, और निवेश आप ये समझे 27% निवेश पूरी यूपी का नोएडा गौतम बुद्ध नगर में हुआ है। और पिछले 10 वर्षों से डॉक्टर महेश यहाँ सांसद हमारे, और डॉक्टर महेश से यहाँ और मौजूदा सांसद महेश शर्मा अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। उनका कहना है कि 10 साल में किए काम के आधार पर जनता उन्हें वोट देगी। कोई पावर प्लांट नहीं लगा था, पावर की रिक्वायरमेंट तो हो गई 10 गुना बढ़ गई, लेकिन पावर प्लांट नहीं था। तो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 12,000 करोड़ की लागत से पावर प्लांट बन गया, जो 1 महीने में चालू हो जाएगा। सड़कों का जाल, मेट्रो के बारे में कभी कल्पना भी नहीं की थी,
मैं जब नोएडा आया था तो 2 मंजिले मकान नहीं थे, आज यहाँ 582 30 मंजिल 40 मंजिली सोसाइटियां हैं। 27 लाख वोटर है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो मैं समझता हूं जो कुछ हुआ है बहुत हुआ है, लेकिन दिस इज नॉट द एंड। बहुत कुछ होना बाकी है और उसी बाकी को पूरा करने के लिए आज हम लोग पब्लिक के सामने जा रहे हैं कि मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। तो जो बचे हुए काम रह गए हैं, चाहे वो विकास के हों, चाहे गरीब कल्याण के हों, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हों, वो सब पूरे हों। गेम्स ऑफ गद्दे में फिलहाल इतना ही। कल किसी और लोकसभा क्षेत्र की स्थिति हम आपको दिखाएंगे, वहां किन के बीच लड़ाई चल रही है, क्या स्थिति है राजनीतिक दलों की, ये भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला जारी।